श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों 22 जनवरी के लिए सभी लोग बहुत तेजी से तैयारियों में लगे हुए हैं। पर दोस्तों, सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न अभी इस समय घूम रहे हैं, जैसे कि भाई जो पीले चावल हमारे घर आए हैं उनका हमें क्या करना है। कई सारे लोगों के घर पे तो पीले चावल पहुंच चुके हैं, पर कई सारे लोगों के घर पे पीले चावल नहीं पहुंचे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है। और जो मोदी जी ने राम ज्योति का बताया हुआ है, वो राम ज्योति आखिर बनेगी कैसे। इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न हैं। और जो 5 दीपक आपको अलग से जलाने हैं अपने घर को रोशन करने के लिए, वो 5 दीपक कहाँ कहाँ पर जलाने हैं, वो 5 दीपक किस चीज़ से जलाने हैं, वो 5 दीपक कैसे होंगे, वो 5 दीपक किस बाती के होंगे। इतने सारे प्रश्न आप लोगों के ज़रूर निकल कर आ रहे हैं, जिनका हम आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल लाइव जवाब देने वाले हैं। आप हमारे सामने सामग्री भी देख सकते हो कि ये सामग्री हमारे सामने रखी हुई है। इस सामग्री से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, हम सीधा बात करेंगे पीले चावलों के बारे में। दोस्तों, हमने आपको बताया कि पीले चावल जो है अयोध्या से सभी लोगों के, पूरे भारतवासियों के घर पर पहुंचाए जा चुके हैं और पहुंचाए भी जा रहे हैं, है ना। भले ही आपके पास अयोध्या का एक चावल का पीला दाना भी पहुंचा हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के घर तक तो पीला चावल पहुंचाया गया है, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पे अभी तक कोई पीला चावल नहीं पहुंचाया गया है। तो उस जगह पर दोस्तों बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। तो देखो, उसके लिए उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं लेकर आया हूँ, हम लेकर आए हैं, जिससे कि उनके ये चावल भी वही महत्व देंगे जो कि अयोध्या राम मंदिर के चावल देंगे। देखो, उन चावल का विशेष महत्व तब बढ़ेगा जब आप उनकी पूजन करोगे। उनकी पूजन करने के बाद उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीधा पीले चावल बनाना सीख लेते हैं। अगर आपके घर पर पीले चावल नहीं आए हैं राम मंदिर के, तो आपको वो पीले चावल कैसे बनाने हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे सामने अभी जो है हम चावल और हल्दी रखे हुए हैं। इसका क्या कारण है रखने का? पीले चावल हमें बनाने हैं, इसलिए हमने रखा हुआ है ना। तो अगर आपके घर पर पीले चावल अयोध्या से नहीं आए हैं, या किसी भी तरीके से आपके घर पर पीले चावल नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपको किसी के घर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने घर से ही, अपने घर के रसोई घर से थोड़े से चावल लेना है। थोड़े से चावल लेने के बाद थोड़ी सी हल्दी लेना है, पिसी हुई हल्दी लेना है, ठीक है। और उसे कुछ इस तरीके से आपको रख लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर रख लिया है। अब इसमें करना क्या है, तो देखो, आपको मात्र ये जो चावल है और जो हल्दी है, इनको मिला लेना है। मतलब कि पीले चावल आपको बना लेना है, जैसे कि हम आपको मिलाकर बता देते हैं। बस ये आपको एक साथ रखना है और दोनों को ऐसे ऐसे करके मिला लेना है, ठीक है। जब आप ऐसे ऐसे करके मिलाओगे ना, तो ये देखो पीले चावल धीरे धीरे करके तैयार हो जाएंगे। आप कुछ समय तक इन्हें ऐसे ही ऐसे करके मिलाते रहना, है ना। मिलाते रहोगे तो भाई कुछ समय बाद आपके ये पीले चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, है ना। तो पीले चावल जैसे ही ये तैयार हो जाते हैं, तो भाई इन चावलों को आप या तो किसी एक कागज़ की पुड़िया में बनाकर रख लो, या तो किसी एक पन्नी में अलग से रख लो, क्योंकि इन्हीं चावलों से हम पूजन करने वाले हैं 22 जनवरी को। अगर आपके घर पर अयोध्या से राम मंदिर के पीले चावल का उद्घाटन, जो निमंत्रण वाले चावल हैं, पीले चावल, वो नहीं आए हैं, तो आप लोग ये वाला काम जरूर करें, ठीक है। और अगर आ गए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन लोगों के घर पे नहीं आए हैं, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस तरीके से अपने घर पर ही रहकर अपने ही घर की सामग्रियों से ये पीले चावल तैयार करें और इनकी फिर वो 22 जनवरी की रात्रि में पूजन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम आशा करते हैं कि पीले चावल का पूरा महत्व समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आए हैं कोई बात नहीं है, भैया अपने घर पर ही ऐसे पीले चावल तैयार कर लो और इनको एक पुड़िया में बांध कर रख लेना या किसी पन्नी में रख लेना, क्योंकि इन्हें हमें पूजन के समय विशेष रूप से इस्तेमाल करना है, क्योंकि पूजन के बाद ही इन पीले चावलों का महत्व बढ़ेगा, चाहे वो अयोध्या के ही क्यों ना हो, वो निमंत्रण वाले, ठीक है। तो ये हमारे पीले चावल तैयार हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों राम ज्योति। राम ज्योति एक ऐसी ज्योति है जिसको लेकर दोस्तों सभी लोगों के उनमें बहुत बड़े बड़े प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि आखिर ये राम ज्योति बनेगी तो बनेगी कैसे, हमें तो ये पता ही नहीं है। तो देखो, मोदी जी ने राम ज्योति का मतलब आप लोग शायद अच्छे से नहीं समझ पाए हो। तो राम ज्योति का मतलब है क्या? राम ज्योति का मतलब है कि राम जी के लिए जो दीपक लगाने वाले हो आप, वही राम ज्योति है। मतलब राम जी की वो एक बत्ती जो कि आप राम जी के लिए 22 जनवरी को लगाने वाले हो। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। राम ज्योति का मतलब सीधा सा है कि भाई एक दीपक लेना है, उसके अंदर आपको एक बाती रखकर उसको जलाना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न ये निकल कर आता है कि हमें दीपक कौन सा लेना है, क्या हम आटे का दीपक ले सकते हैं? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो 22 जनवरी के दिन आप दीपक लेंगे,
करेंगे, कोशिश करना मिट्टी के नए दीपक हों, है ना। नए ना हो तो भैया आपके घर में जो भी पुराने दीपक रखे हुए हों उन पुराने दीपकों को साफ करके या उन्हें धोकर इस्तेमाल कर लेना वापस से, ठीक है। आप जैसे ये देख सकते हो, ये एक दीपक हमारे पास रखा हुआ है। इस दीपक का हम क्या करेंगे, ऐसे ही आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं, ये तो डिज़ाइन वाला है, आप मीडियम साइज़ का एक मिट्टी का दीपक ले सकते हो, है ना। और अगर आप लोग भाई अखंड ज्योति जलाने वाले हो, क्योंकि राम ज्योति जो है वो अखंड अगर आप लोग जलाने वाले हो तो बड़े साइज़ का दीपक ले लेना, फिर उससे जो है आप लोग बाती तैयार करना, ठीक है। अब यहाँ पर बाती भी देख लेते हैं कि बाती कैसी हमें तैयार करनी है ना। तो देखो दोस्तों, अपने घर पर ही बाती तैयार करना, आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलेगा, है ना। तो देखो बाती कौन सी आपको तैयार करनी है वो आप लोग सुन लो। देखो यहाँ पर आप लोगों के ऊपर कोई भी वो बात नहीं है कि भाई आपको यही बाती तैयार करनी है। आप चाहो तो गोल बाती तैयार कर सकते हो, आप चाहो तो लंबी बाती भी तैयार कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर भगवान राम जी के लिए कौन सी बाती लगती है, देवताओं के लिए गोल बाती लगती है, पर देवियों के लिए कौन सी बाती लगती है, लंबी बाती लगती है। पर भगवान राम जी कभी अकेले तो होते नहीं हैं, उनके साथ में हमेशा भगवान राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर लंबी बाती की भी राम ज्योति बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल भगवान उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि राम जी के साथ में सीता मैया भी होती हैं। वो दीपक सीता मैया के लिए भी होगा और राम जी और लक्ष्मण जी के लिए भी होगा। और अगर आप लोग गोल बाती का बनाना चाहते हैं तो भाई गोल बाती का भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई गोल बाती का बनाना है तो गोल बाती का ही बनाओगे, नहीं। आपको लंबी बाती का बनाना है, लंबी बाती का बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पर हम आपको गोल बाती का यहाँ पर बनाकर दिखा रहे हैं। थोड़ी सी वैसी कैसी भी रुई लेना और उसको जो है थोड़ा सा पीछे से मतलब मोटा करके और आगे से थोड़ा ऐसे घुमा देना, जिससे कि आपकी वह गोल बाती तैयार हो जाएगी। अपने घर पर ही ये बत्ती तैयार करना, बाजार की बत्ती लाओगे उतना फल नहीं मिलता है, पर घर में अपने हाथों से बनाई हुई बत्ती का जो दीपक भगवान के लिए लगता है उसका एक महत्व ही अलग होता है। तो बस ऐसी गोल बत्ती का दीपक लेना और इसके अंदर रख देना, ठीक है। और अगर लंबी बत्ती बना रहे हो तो वो भी देख लो, ये हमारी है बत्ती, इसमें से हम थोड़ी सी बत्ती लेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ी सी रुई लेंगे और थोड़ी सी रुई लेने के बाद इसको मात्र आपको थोड़ा सा खींच लेना है ना। खींचने के बाद ये लंबी हो जाएगी और फिर इसको ऐसे ऐसे कर लेना है ना। 1 मिनट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो देखो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इसे आप ऐसे करते रहो थोड़ी देर तक। जब आप थोड़ी देर तक करते रहोगे तो यहाँ पर एक लंबी बत्ती हमारी तैयार हो जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अभी मेरे हल्दी में हाथ हो रहे थे तो ये पीली पीली सी हो गई है, बाकी आपको हाथ साफ करके जो है ये रुई बनानी है। आप इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पर ये है हमारी गोल बाती और ये है हमारी लंबी बाती। अब आपकी जो मर्जी पड़े आप वो बत्ती बनाकर 22 जनवरी को राम जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिलहाल जो राम ज्योति बनाओगे उसके लिए अगर हमसे आप लोग पूछो कि भाई विशेष रूप से कौन सी बत्ती लगानी चाहिए, तो भाई राम ज्योति के लिए आप गोल बत्ती विशेष रूप से लगा सकते हो, पर लंबी बत्ती लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी भगवान स्वीकार जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपका बत्ती से जुड़ा हुआ ये प्रश्न जरूर मतलब आपको इसका जवाब मिल गया होगा, है ना। तो ये हो गई सिर्फ और सिर्फ किसकी बात, राम ज्योति की बात, जो राम दीपक एक हम राम जी के लिए बनाने वाले हैं, राम ज्योति के नाम वाला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 5 दीपक और भी आपको तैयार करने हैं। वो 5 दीपक किसके लिए, वो 5 दीपक जिस तरीके से दीपावली के दिन आप पूजन करते हो, पूजन के बाद अपने पूरे घर को रोशन करते हो, दीपक जलाते हो, उसी तरीके से इस दिन भी आप लोगों को एक तो ये मतलब मेन राम ज्योति का दीपक रहेगा, राम जी के लिए दीपक रहेगा, सीता जी और लक्ष्मण जी के लिए एक दीपक रहेगा। इसके अलावा 5 मिट्टी के दीपक और भी आपको लेने हैं, ठीक है, जो कि सादा वाले रहेंगे। ये तो डिज़ाइन वाला दीपक है, ये आप सिर्फ राम ज्योति के लिए ले सकते हो ऐसा चाहो तो, वरना सादा भी ले सकते हो। पर जो 5 दीपक होंगे वो आप सादा वाले लेना, मीडियम साइज़ के, ठीक है। और उन 5 दीपकों को लेकर उनके अंदर बाती का विशेष रूप से सुन लो कि उनके अंदर कौन सी बाती रखाएगी। तो देखो उनके अंदर आप लोग रखोगे ये वाली बाती, कौन सी, ये लंबी वाली बाती, है ना। और आप राम ज्योति में चाहो तो सिर्फ गोल बाती रख सकते हो, पर 5 जो अलग से आप लोग दीपक बनाओगे ना उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल बाती आप लोग रखना। चाहो तो गोल मतलब लंबी भी रख सकते हो, गोल भी रख सकते हो, पर उस वाले में आप लोग लंबी बाती रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो उन 5 दीपकों के अंदर ऐसी लंबी बाती रखकर तैयार कर लेना, है ना। अब तीसरा जो प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि ये जो हमने दीपक तो तैयार कर लिए, अब इनके अंदर डालेंगे क्या हम लोग। तो देखो ये जो राम ज्योति वाला दीपक है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप घी डालना। हम आपसे कोई ऐसी बात नहीं करें कि बिल्कुल आपको डालना ही है, अगर आप डाल सकते हो तो बिल्कुल इसमें घी डालना, सिर्फ और सिर्फ राम ज्योति का विशेष रूप से आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालना। बाकी जो हमने 5 अलग से दीपक जलाए अपने घर को रोशन करने के लिए, उसमें आप लोग चाहें तो भाई अपने घर में जो भी आप दीपक जलाने के लिए तेल इस्तेमाल करते हो वो वाला तेल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस राम ज्योति वाला
जो दीपक रहेगा ना, इस दीपक में आप विशेष रूप से क्या डालोगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो कि रहेगी दोस्तों शुद्ध देसी गाय का घी। बाकी नहीं है तो भाई इसमें भी आप सादा तेल डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर ये दीपक राम ज्योति का दीपक है, इसलिए इसमें शुद्ध देसी गाय का घी हम डालने को बोल रहे हैं। बाकी जो 5 अलग से दीपक हैं उनमें आप कुछ भी डालोगे चल जाएगा, है ना। अब दोस्तों 5 जो दीपक है वो कहाँ कहाँ पर लगाने हैं और पूजन कैसे करनी है, पीले चावल का क्या करना है वो भी आप लोग सुन लो। तो देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आप लोग 22 जनवरी की रात्रि में पूजन करोगे। रात्रि में पूजन करने से पहले आप अपने घर में कुछ फूल ले आओगे, पीले फूल ले आओगे भगवान को चढ़ाने के लिए। कुछ मीठे का भोग बनाओगे, मीठे का भोग बनाने के लिए शुद्ध देसी गाय के दूध से आप लोग खीर बना लेना मीठी, सबसे आसान तरीका। बाजार की कोई चीज़ इस्तेमाल मत करना उस दिन, क्योंकि वो प्रसाद आप अपने घर के सदस्यों में भी बांटोगे, इसलिए बाजार की कोई चीज़ मत लाना। तैयारी करके बैठना बढ़िया, और उसके बाद में आप अपने वह पीले चावल भी निकाल लेना। जो हमने अभी ये पीले चावल तैयार किए हुए हैं, इन पीले चावल को आप उस समय जो है एक पुड़िया में बांध के एक कटोरी के अंदर रख लेना, ठीक है। और अगर किसी के घर पर जो है मतलब ज़्यादातर लोगों के घर पर जो अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं, उन पीले चावल को आप लोग रख लेना। और जिनके घर नहीं आए हैं वो इस तरीके से पीले चावलों को बनाकर जो है एक पुड़िया में या कटोरी में वहाँ पर पूजन वाले स्थान पर रख लेना। आप चाहो तो भाई आपके घर में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की फोटो हो, मूर्ति हो, वो भी आप लोग रख सकते हो। नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे के ऐसे सिर्फ और सिर्फ ये चावल भी आप लोग रख सकते हो, क्योंकि उस दिन ये चावलों का विशेष महत्व है। इस चावल को अक्षय भी कहते हैं, और ये चीज़ जहाँ पर पहुँच जाती है भाई वहाँ पर कभी भी जो है किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, इसलिए इन चावलों का विशेष महत्व होगा पूजन के बाद। तो आपको इन चावलों को वहाँ पर रख देना, भगवान की मूर्ति हो तो वो रख देना, नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ चावल रख देना है। उसके बाद में जब आप पूजन शुरू करो ना, तो उसके पहले अपना ये राम ज्योति का दीपक जला लेना और अपने 5 दीपक भी जला लेना। अब ये राम ज्योति का दीपक और 5 दीपक आप जिस जिस स्थान पर रखने वाले हो, उस स्थान पर पहले या तो कुछ चावल के दाने लेना, ठीक है, मतलब ये कुछ चावल के दाने हैं, ठीक है। या तो कुछ चावल के दाने लेना या कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ लेना। जैसे पीले फूल आपने लिए होंगे तो पीले फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लेना। तो जहाँ पर भी आप दीपक रखने वाले हो, जैसे इस जगह पर हम रखने वाले हैं, तो पहले हम यहाँ पर या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखेंगे या कुछ चावल के दाने रखेंगे। उसके बाद में फिर हम ये वाला दीपक इस जगह पर रखेंगे। खाली दीपक आपको ऐसे नहीं रखना है, पहले या तो चावल के दाने रखना है या तो जो है पीले फूल की पंखुड़ियाँ रखना है, उसके बाद ही आपको ये दीपक रखना है, ठीक है। तो राम ज्योति के दीपक में भी यही बात ध्यान रखना और 5 दीपक में भी आपको यही बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद में आप पूजन करना, भगवान को तिलक करना, उनको चावल चढ़ाना, उनको भोग लगाना, उनके लिए एक शुद्ध जल का लोटा भी रखना, उनको जल भी ग्रहण कराना, भगवान से प्रार्थना करना, अपने साथ में कपूर भी रखना, क्योंकि जब आप आरती करोगे तो उस कपूर का भी आप लोग भगवान की आरती जो है वो आप कपूर से करना। राम ज्योति का जो दीपक है वो एक बार जलाने के बाद उसे उस जगह से मत उठाना, वो एक बार रखा गया भगवान के लिए तो वो रखा गया, उसको मत उठाना, ठीक है। बाकी अगर आप लोग आरती के लिए कोई दीपक लेना चाहते हो तो अपने जो 5 दीपक अलग से बनाए हुए हैं, उन 5 दीपकों में से कोई एक दीपक लेकर अपनी पूजन की थाली में आप लोग रख सकते हो, क्योंकि उन 5 दीपकों में से जो एक दीपक होगा वो आपके भगवान जी के लिए ही होगा, है ना। मतलब आपके घर में और भी भगवान होंगे तो उनके लिए वो पहला दीपक रहेगा, तो आप उस दीपक को उठाकर भगवान की आरती उतार सकते हो, राम जी की आरती उतार सकते हो, शंख भी बजा सकते हो, भगवान से निवेदन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपकी आरती हो जाती है आप भोग लगा देते हो भगवान जी को। इस भोग को आप अपने घर के सभी सदस्यों में भी बाद में बांट सकते हो, ठीक है। पर उसके पहले आपको ये जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं इन्हें 5 जगहों पर आपको जलाने हैं। 5 जगह वो कौन कौन सी होंगी, देखो सबसे पहली जगह तो आपके घर में जो भगवान है, मंदिर है, उनके लिए ही पहला वाला दीपक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये पूरी थाली को उठाना और 4 दीपक आपके पास बचे हुए होंगे, 5 दीपक हैं तो 5 अलग अलग स्थानों पर लगेंगे। पहला दीपक आपके घर के मंदिर में लगेगा, दूसरा दीपक आपके घर के रसोई घर में लगेगा, ठीक है, जो आपका रसोई घर है वहाँ पर। तीसरा जो दीपक लगेगा दोस्तों वो आपके घर में जो तुलसी मैया होंगी वहाँ पर लगेगा। कहाँ पर, तुलसी मैया के पास में। चौथा और पांचवा, कौन सा, चौथा और पांचवा जो दीपक होगा वो आपके घर के मेन गेट पर लगेगा, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। दोनों तरफ जो है एक एक दीपक लग जाएगा, मतलब चौथा और पांचवा वाला। तो ये 5 दीपक 5 अलग अलग स्थानों पर लग गए। और उस दिन रात्रि में 22 जनवरी को आप अपने घर में कहीं पर भी अंधेरा मत रहने देना। तो हमने आपको ये सारी जानकारी दे दी है कि आपको कैसे पूजन करनी है, दीपक कैसे जलाना है, कहाँ कहाँ पर जलाना है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है तो उसे आप हमसे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।